नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई है जो कि आपको भर करके जमा करनी है और 6 किताबें मिली होंगी जिनमें आपकी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब सब्जेक्ट है ना। तो मैंने बता दिए हैं और मेरे चैनल पर डले हैं, तो आप जाके इसकी प्लेलिस्ट में देख लेना ना। और चैनल का नाम आपको पता ही है, शिक्षा की दीक्षा है, तो इस पे जाके आप देख लीजिएगा, तो आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर मिल जाएंगे। और मैं आज एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की बताने जा रही हूँ, कक्षा 8 की। और मैंने इसके अध्याय 1, 2, 3, 4 करा दिए हैं, तो आप इसको जाके देख लेना। आपको इसके अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भी और 10 भी मिल जाएगा। और इस वीडियो में अध्याय 11 कराने जा रही हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं वीडियो में। और आज मैं विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव ये वाला चैप्टर कराने जा रही हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपना ये रहा अध्याय 11। अध्याय 11 का नाम क्या है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर निम्नलिखित स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में सबसे पहले लिख देना है विद्युत के कुचालक, फिर दूसरे में लिख देना है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तीसरे में लिख देना है जिंक, चौथे में लिख देना रासायनिक अभिक्रिया और पांचवे में सुचालक। तो इस प्रकार पहले के 5 थे तो हो गए हैं अपने। फिर देख लेते दूसरा सही विकल्प। सही विकल्प में पहला प्रश्न क्या है? दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किसी वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो इसमें टिक कर देना है सी नंबर पे, जिसका क्या है? लोहे की छड़। ते तीसरे लोहे की छड़ अपन को सी नंबर पे क्लिक कर देना है। फिर आ गया दूसरा। दूसरे में क्या है? दो द्रव्यों को आ तथा बा की विद्युत चालक की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि संपरीक्षित का बल द्रव्य आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव्य बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है? तो इनमें से बी नंबर पर टिक कर देना है। चलिए, है ना। फिर देख ले तीसरा। तीसरे में क्या पूछा है? साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें डी नंबर पर कर देना है। ए और बी ये दोनों सत्य है ना। तो चलिए हो गया है। फिर चौथा देख लेते। चौथे में लिखे थे से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? तो शक्कर का विलयन। तो इसमें बी नंबर कर दीजिएगा। लास्ट पांचवा। एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। क्या कर सकती है? उपरोक्त सभी। तापीय प्रभाव भी, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो इसमें हो गया अपना दूसरा भी हो गया है जिसमें सही विकल्प थे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला प्रश्न है, आसुत जल में विद्युत का चालक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि आसुत जल लवणों से ही मुक्त होता है। आयनों या लवणों की अनुपस्थिति ही आसवित जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। तो पहला हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो चालक में क्या आ जाएगा? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। और कुचालक में रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। दूसरा हो गया। इसके बाद देखते हैं तीसरा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबक सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर में आ जाएगा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो तीसरा हो गया है। इसके बाद चौथा। चौथे में विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में आ जाएगा, किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। फिर पांचवे में लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए अपने। पांचवें दिए चित्र में दर्शाए गए व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। बल्ब ना जलने के संभावित कारण लिखिए। तो चित्र देख लेते हैं यहाँ, है ना। इसके साइड में लिख देना, चित्र में द्रव्य विद्युत धारा को अपने से प्रभावित होने नहीं देता। तो संपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता।
फिर छठवां, गोले या हाथों से विद्युत उपकरण को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। तो उत्तर में लिखना है जल विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे में यदि हम गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूते हैं तो करंट लगने का खतरा होता है। फिर सातवां, आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों, कारण लिखिए। उत्तर में लिखना है समुद्री जल में लवण होते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है, अतः इसे हम परिपथ में चालक के रूप में करेंगे, अथवा हम आसुत जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसका उपयोग परिपथ में चालक के रूप में करेंगे। फिर नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवें में विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर में आ जाएगा दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहाड़ियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, आभूषणों पर चांदी व सोने का लेपन। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया, तो इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, 9वीं में विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार समझा देना है 9वीं में, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। चलिए 9वां हो गया है, आप देख सकते हैं, इस प्रकार 9वां कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम बना देना है 9वीं में, आप देख सकते हैं, इस प्रकार चित्र बना देना है। हो गया होगा, है ना। वीडियो को आप रोक करके लिख सकते हैं जब मैं बताती जाऊंगी तो, है ना। फिर 10वें का पहला देखते हैं क्या है, माचिस की खाली डिबिया विद्युत तार चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। तो इस प्रकार खींच देना है आरेख, है ना। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार खींचा है, तो यहाँ पे डायग्राम बना देना है इस प्रकार। चलिए बच्चों 10 का पहला हो गया है, 10 का दूसरा देखते हैं। 10 के दूसरे में क्या है, ए में खींचे गए परिपथ क्रियाकलाप में तारों और स्वतंत्र सरों को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाला परिवर्तन लिखिए। तो नींबू का सिरका, फिर यहाँ हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ नहीं, इस साइड अच्छा चालक, सुचालक, सुचालक, कुचालक, सुचालक और कुचालक। इस प्रकार आपको इन खंड जो खाली है इनमें ऐसे लिख देना है कॉलम में। फिर चलिए इस प्रकार इतना यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालक कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोगियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में अधिक मान्यता दी जाती है। चलिए इसके बाद प्रोजेक्ट बनाता है अपना, इसमें आ नंबर क्या है, विद्युत सुचालक में कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला परिपथ आलेख भी खींचिए। तो इस प्रकार कर देना है। तो क्या सुचालक विद्युत सुचालक पदार्थ में कॉपर, झावाल, झाला व चांदी, सोना। विद्युत कुचालक पदार्थ में लकड़ी, कांच, कागज और वायु, है ना। फिर विद्युत परिपथ का चित्र बनाना, तो इस प्रकार आप विद्युत परिपथ का चित्र बना दीजिए एंड डायग्राम। फिर पहला प्रोजेक्ट पहले का पहला हो गया है, फिर दूसरा देखते हैं। शाला एवं अपने घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों का अपनाएंगे, सूची बनाइए। फिर बिजली बचाने के उपाय, पहला एलईडी का उपयोग करेंगे, रेगुलेटर का उपयोग करेंगे, रोशन घर निर्माण करेंगे और सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे जो सूर्य से चार्ज होती है ना। फिर प्रोजेक्ट 2 में आ नंबर का अपने शाला घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। तो विद्युत लेपन की वस्तुएं आप देख सकते हैं, इस प्रकार मैंने इसको लिखा है, तो इसी प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा, है ना। फिर प्रोजेक्ट 2 का 1 नंबर, अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो उत्तर में लिखना है विद्युत धारा प्रभावित होने वाली वस्तुएं, बर्तन, लोहे के तार, चम्मच, गिलास, तांबे का जग, लोहे के टेबल, पलंग आदि।
तो इस प्रकार आप कर लीजिएगा। मैंने सारे बता दिए हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, आने वाली सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।